हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो लेकर आ चुका हूं। यानी कि आप सभी को यहां पर जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ईएसआई हॉस्पिटल की तरफ से आपको यहां पर जो वैकेंसी है वो प्रोवाइड की गई है। उसके बारे में आपको कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। यानी कि ईएसआई हॉस्पिटल की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो यहाँ पर दी गई है। स्टाफ नर्स की आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, 300 प्लस आपकी यहाँ पर क्या रहेंगी, पोस्ट रहेंगी। जी आप बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 300 प्लस आपकी यहाँ पर क्या रहेंगी, पोस्ट रहेंगी। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वैकेंसीज के अंदर वो ये है कि आपकी ये भर्ती होगी वो होगी मेरिट बेस के आधार पर। यानी कि यहाँ पर आपका कोई भी कॉन्टैक्ट, कोई भी आपका यहाँ पर एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होगा। सिर्फ आपका यहाँ पर मेरिट बेस आपकी भर्ती होने वाली है और 300 प्लस आपकी यहाँ पर वैकेंसी रहेंगी। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शानदार जो अपडेट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आप सभी को यहाँ पर मैं देने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेगा, कहाँ से इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको देख लीजिएगा, इंटरव्यू की डेट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है कि इसका इंटरव्यू आपका कब रहने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी दिया गया है। तो सारी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आप सभी के लिए। यहाँ पर डिटेल में वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट इस पोस्ट को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। एमएससी नर्सिंग अगर इंटरेस्टिंग है तो वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नर्सिंग के अंदर अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे इस पोस्ट को अप्लाई। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको एज लिमिट के बारे में डिस्कस किया गया है कि आपकी एज लिमिट है वो आपकी कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर रहेगी और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 39 ईयर रहने वाली है। यानी कि 18 से 39 39 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस पोस्ट को यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। स्टाफ नर्स की आपकी पोस्ट रहेगी, इस चीज का आप बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लीजिएगा, सबमिशन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस प्रकार से रहेगा। तो ये देख लीजिएगा, आपका इंटरव्यू के माध्यम से, यानी कि अपीयर फॉर द इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन रहने वाला है। यानी कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आपका नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू यहां पर लिया जाएगा। और ईएसआई हॉस्पिटल की तरफ से आपको फिर से बता दे रहा हूं, ईएसआई हॉस्पिटल की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहां पर दी गई है। बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, ठीक है, और आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन मेड इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, यानी कि आपको क्या किया गया है, एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको अवेलेबल कराया गया है। तो उस फॉर्मेट के ऊपर आपको क्या करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर फिलअप करनी है। साथ में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने हैं वो चीज यहाँ पर देख लीजिएगा। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको एज प्रूफ चाहिएगा। एज प्रूफ के अंदर या तो आपके पास एग्जामिनेशन से एडमिट कार्ड, आधार कार्ड। एज प्रूफ के अंदर यही चाहिए। डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूं तो आपकी 10th की मार्कशीट चलती है, तो 10th और 12th की मार्कशीट रहेंगी। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स की सभी मार्कशीट रहेंगी। और आपका नर्सिंग पास का जो सर्टिफिकेट रहेगा, जीएनएम बीएससी नर्सिंग का, रेजिडेंस का आपका प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी आप क्या करेंगे, इस के लिए आपको वहाँ एलिजिबल्स रहेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, इस चीज़ को ना भूलें। अगर मैं बात करूं कि आपको प्रेस्क्राइब जो फॉर्मेट है वो कहां से मिलेगा, तो उस फॉर्मेट के बारे में बता दूं, www.esiwb.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको क्या मिलेगा, इसका जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, इनकी एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। इसके अंदर आपको डेट, टाइम और इंटरव्यू भी दिया गया है। और उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि आपका इंटरव्यू कब तक रहेगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अल्फाबेट, यानी कि आपका नाम के अंदर ABCD, यानी कि इस हिसाब से आपका नाम का जो पहला अक्षर है, आपके नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आपका एंट्री होगा। यानी कि आपका नाम, जिसमें देख लीजिएगा 31 जुलाई, अगर 31 जुलाई को आपका ए से लेकर डी तक अगर जिन कैंडिडेटों के नाम आते हैं, यानी कि जिनका फर्स्ट नाम के अंदर पहला अक्षर अगर ए से ले ABCD ये 4 आते हैं, तो वो कैंडिडेट को उनको 31 जुलाई को आपको क्या करना होगा, अपना इंटरव्यू देने जाना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिया गया, देख लीजिएगा 1 अगस्त को आपको ELUZ इस नाम से जो कैंडिडेट है उनका आपको 1 अगस्त का इंटरव्यू होने वाला है। फिर उसके बाद में आपका 5 अगस्त के लिए M और O वाली जो कैंडिडेट है उनका 5 अगस्त को रहेगा। 6 अगस्त को देख लीजिएगा P और Q वालों का रहेगा। 7 अगस्त को आपको R वालों का रहेगा। 8 अगस्त S वालों का और 12 अगस्त T वालों का। तो इस प्रकार से आपका अल्फाबेट के हिसाब से आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर
जो आपका सिलेक्शन है वो इंटरव्यू है वो आपका लिया जाएगा। इसके अंदर आपको स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, अपना इंटरव्यू के लिए आपका जाना होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस टाइप का फॉर्मेट है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म को फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को फिर भी अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर ये फॉर्मेट नहीं मिलता है तो वो कैंडिडेट सीधे सीधे आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जाके जुड़ जाइएगा, आपको ग्रुप के अंदर ये फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, एक फॉर्मेट मिलेगा। इसके अंदर फॉर द ऑफिस यूज यानी कि इस वाले नंबर पर आपको कुछ भी नहीं भरना है, इस चीज को ध्यान रखना है। आपको नीचे से स्टार्ट करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज की फोटो लगानी है, अपने नेम लिखने हैं, नेम ध्यान रखना बड़े अक्षरों में लिखना है, सारी चीजों यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। फादर एंड हस्बैंड का नेम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस लिख देंगे, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है। एक चीज ध्यान रखना, इस वैकेंसीज के अंदर फोन नंबर और ईमेल आईडी, इस चीज को आपको क्या करना है, करेक्ट लिखना है। यानी कि मेल आईडी और फोन नंबर को आपको करेक्ट लिखना है, क्योंकि आगे की जो स्टेप है यानी कि इंटरव्यू के बाद में जो आगे की स्टेप है वो तो या तो आपको कॉल किया जाएगा या ईमेल किया जाएगा। यानी कि 99% आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पर मेल ही किया जाएगा आगे की स्टेप के लिए, और आपको मेल के बाद आपको आगे की स्टेप बताई जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ दी गई है, वो आपको एज लिखनी है आपको। उसके बाद में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखनी है। यानी कि जेएनएम और बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है उनके लिए आपको यहाँ पर लिखनी है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट लिखना है, पासिंग ईयर लिखनी है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। ठीक है, क्योंकि नर्सिंग के अंदर बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर होती है तो फोर्थ ईयर। यहाँ पर आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, फुल मार्क कितने थे, ठीक है, आपने कितने ऑब्टेन किए हैं और आपकी परसेंटेज क्या थी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में लिखने के बाद में आपको फाइनली रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालने होंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आपको मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट आपका इस वैकेंसी के अंदर वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल का रजिस्टर होना चाहिए। यानी कि WNC का आपके पास रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। उसके बाद में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस आप जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस से आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर प्रायोरिटी मिलने वाली है। यानी कि 99% आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस अगर आप अपना लगाओगे तो एक्सपीरियंस के अंदर आपको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, और प्रायोरिटी के अंदर आपको बेनिफिट होने वाला है बहुत ही अच्छे। अच्छा, ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर कर देने हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे, डेट और पहले से आपको यहाँ पर लिख देना है। ये सारी चीजें लिखने के बाद ये तो हो गया एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट के साथ में आपको अटैच करने हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए, यानी कि 10th 12th नर्सिंग पास सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज यहाँ पर आपको अटैच करनी है इस फॉर्मेट के अंदर फोटोकॉपी में। ठीक है, एक फोटोकॉपी आपको सेट करवानी है सभी डॉक्यूमेंट्स की जो मैंने बताए हैं, और उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर इस फॉर्मेट के साथ अटैच करने हैं। ठीक है, ये तो सारी चीजें हो गई एप्लीकेशन फॉर्म की। और आपको क्या करना है, साथ लेके जाना है, जिस दिन आप इंटरव्यू लेने जाओगे उस दिन आपको ये साथ लेके जाना है, एक तो फोटोकॉपी सेट और साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, आपके ओरिजिनल जितने भी सर्टिफिकेट हैं, जितने भी आपकी मार्कशीट है, वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सभी चीजें आपको साथ लेके जानी है। इस चीज को आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि फिर बाद में आप परेशान हो जाओगे। तो आपको एक फोटोकॉपी का सेट भी लेके जाना है, और आपको साथ में एक ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट हैं आपके जितने भी, वो सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा आपको 300 वैकेंसियां हैं वो आपको प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, 25,000 पर मंथ के हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पर आपको वॉल्कन इंटरव्यू फॉर द अपॉइंटमेंट पोस्ट ऑफ द स्टाफ नर्स, यानी कि स्टाफ नर्स की पोस्ट रहेगी। इंटरव्यू के आधार पर आपकी पोस्ट रहने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ द वेस्ट बंगाल की तरफ से आपकी जो पोस्ट है वो आपके यहाँ पर निकाली गई है। तो इस वैकेंसीज के बारे में आपको 1 by 1 यानी कि 1 by 1 स्टेप तरीके से कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अगर फिर भी आपको किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, आपके डाउट बिल्कुल क्लियर करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की। साथ में आपको वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, जिससे आपको टाइम से सारी अपडेट ऐसे ही मिलती रहेंगी। एक आपको सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं इस वीडियो के लास्ट के अंदर, कि रेलवे की जो भर्ती निकली थी 25 पदों के ऊपर, और जिन कैंडिडेटों को एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिल रहा था उन कैंडिडेटों के लिए बड़ा शानदार मौका आने वाला है। तो आपको कंप्लीटली एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होंगे। वो आपकी फुल डिटेल वीडियो बहुत ही जल्द मिलने वाली है। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, तब तक आप अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।